नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 8 लेके आए हैं, जो अपना नदियां एवं जलप्रपात से संबंधित है। दोस्तों, इसका जो पार्ट 7 है वो भी नदियां और जलप्रपात से था। उसके आगे के जो 101 है ना, यहाँ से शुरू होंगे। और हमने जो आपको बोला था कि 8000 प्लस प्रश्नों को हम आपके लिए लाएंगे और डेली आपके लिए 100 MCQ MPGK के लाते हैं। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के राजा ने नर्मदा का नाम रेवा से परिवर्तित कर नर्मदा किया? ठीक है, तो किस वंश के राजा थे? तो ये थे इक्ष्वाकु वंश। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओकारेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है नर्मदा और कावेरी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नर्मदा और कावेरी। अगला क्वेश्चन है, किन दो नदियों के संगम पर प्राचीन बरगद का वृक्ष एवं दगड़ू आश्रम स्थित है? तो ये है नर्मदा और कावेरी। ठीक है, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो ये लगता है दोस्तों क्षिप्रा नदी। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भालकुंड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो ये है दोस्तों चंबल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विध्यान पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है और ये पुलिस कांस्टेबल और पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? ये जेल पहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा देवास। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो देवास जिले से है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों नर्मदा की। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धार जिले की किस तहसील का नाम मान नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा मनावर। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कंबाइंड ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, ठीक है, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। तवा, देनवा, शक्कर ये नर्मदा की क्या है सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्रांदामान। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों के संगम पर मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये है दोस्तों दो नदियां कौन सी? तवा एवं देनवा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दोस्तों हम सुपर फास्ट टॉप 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश। अब अगर उनको प्रैक्टिस करनी है तो ये उनके लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है, शानदार वीडियो है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर तवा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नर्मदा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तो कौन सी है दोस्तों? चंद्रशेखर, वारणा, जामनेर। तो ये तीनों नदियां हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जेल पहरी का क्वेश्चन है। तो कहाँ से होता है? बैतूल से। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस नदी पर छिंदवाड़ा जिले में गोटेमार मेला लगता है? तो ये लगता है जाम नदी पर। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? ये पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये शुरू की गई थी 11 दिसंबर 2016 को। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब? 11 दिसंबर 2016 को नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ यानी शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये करती है नर्मदा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि, अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्यों दर्शाती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, यह पश्चिम की ओर बहती है, यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, यह एक छोटी नदी है, यह एक दरार घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द क्या हो जाएगा, यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो वो दो नदियां कौन सी हैं? बैनगंगा और वर्धा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ये पूछा गया है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती 2017 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, पुक राज अभियान किस नदी व उसकी सहायक नदियों में अवैध खनन को रोकने के लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया था नर्मदा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? ये जेल पहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किया गया नर्मदा को। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो ये है दोस्तों सलाखें। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैसी है? सलाखें। कौन सी नदी अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये करती है दोस्तों नर्मदा नदी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महुआर को। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआर नदी के किनारे कौन से धार्मिक स्थल अवस्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों मधुते बौद्ध मठ, महेश्वरनी मंदिर, कोकिला मठ। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ग्रुप 4 में पूछा गया प्रश्न है। और मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के किनारे निम्न में से कौन से घाट स्थित हैं? तो कौन से घाट हैं? बेरपानी घाट, रंगरेज घाट, हनुमान घाट। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंडला जिले के देवगांव में नर्मदा व बुढ़नेर नदी के संगम पर कौन सा आश्रम स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा आश्रम है? जगदम्बनी आश्रम। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा सही आंसर।
धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है ज्वार। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों नर्मदा की। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा की। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोन नदी को। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है नर्मदा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी के अंतर्गत उद्गम होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये नदियां हैं नर्मदा और सोन। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदियां? नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी को दोस्तों खुशी का दाता कहा जाता है, तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो ये है दोस्तों अनूपपुर। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे स्थित, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन कर्ण मठ एवं पातेलेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो ये है दोस्तों अनूपपुर। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अक्सर दोस्तों नर्मदा नदी से प्रश्न बनते हैं और अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको नर्मदा नदी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है? तो ये है हरदा में। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी का नाभि कुंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेमावर। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी निम्न में से किसे नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेमावर को। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चित्रकूट आश्रम। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चित्रकूट आश्रम जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से उद्गम होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा नदी की। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ तंदोनी एवं नर्मदा नदी का संगम होता है? तो ये होता है पांडव द्वीप पर। कहाँ पे? पांडव द्वीप पर, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है मंगलेश्वर तीर्थ, भृगु क्षेत्र, केतु धाम, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि ये तीनों जो धार्मिक स्थल है नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये नदी है दोस्तों माही नदी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? गंजाल। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है? तो इसका ताप्ती नदी का जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से उद्गम होता है? तो ये होता है इसका बैतूल से। ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो किससे होता है? बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताप्ती नदी को। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र व गुजरात। यानी कि उपयुक्त सभी क्या आ और बात दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ताप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बोरी, पूर्णा, गिरना, ये तीनों नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये जिल पहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किया गया है ताप्ती नदी पे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गम होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो ये होती है गोदावरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये आबकारी आरक्षक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? बेतवा नदी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चंबल को। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। MPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो वो नदी कौन सी है? चंबल। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। केन नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कितनी? 427 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस नदी को साकरी नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो वो नदी है नर्मदा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगोना एवं सनकुआ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है सिंध नदी पे। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जाना जाता है दोस्तों अमृतलाल वेगड़। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसको? अमृतलाल वेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को जीवित इंसान का दर्जा कब दिया? ये दिया गया मई 2017। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है वो नदी है नर्मदा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को अविवाहित नदी के नाम से जाना जाता है? वो नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। किस नदी को पवित्र अछूत नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? जोहिला। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी की तुलना मत्स्य पुराण में किससे की जाती है? तो ये की जाती है सामवेद। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नर्मदा यात्रा कुल कितने दिनों तक संचालित की गई? तो ये की गई थी 148 दिन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मंडलेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती लेकिन नर्मदा यात्रा निकलती है, तो वो जिला हो जाएगा कौन सा? सिवनी। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है पार्वती नदी। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो वो हो जाएगा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। छिंदवाड़ा से प्रवाहित नहीं होती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसकी पूजा नहीं की जाती है वो नदी कौन सी हो जाएगी? जोहिला। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की नर्मदा यात्रा कितने गांवों से निकलती है? तो ये निकलती है 1104 यानी 1104 गांव से होकर निकलती है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिलाही जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है कान्ह नदी। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की टोंस यानी तमसा नदी अधिकांश किस जिले में प्रवाहित होती है? तो ये होती है रीवा में। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिवपुरी मणिहार नदी पर स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ब्राह्मण तट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिवनी जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच नदी। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तो वो नदी कौन सी है? केन नदी। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देवझिरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है सुनार नदी। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रनिर झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है केन और खद्दर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो वो नदी हो जाएगी केन नदी। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। छोटा धुआंधार के नाम से विख्यात टोन घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है नरसिंहपुर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी को बराही गंगा के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी हो जाएगी सीता रेवा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रसगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है सिवनी जिले में। कहाँ पे? सिवनी जिले में, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनूपपुर जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो शंभुधारा जलप्रपात स्थित नहीं है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदियां उमरिया जिले से प्रवाहित होती हैं? तो बीना होती है, महानदी होती, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ एवं बा दोनों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा ब्यवरा से कोटा की ओर जाते हैं तो किस नदी के पुल को पार करते हुए जाएंगे? तो ये जाएंगे पार्वती। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप मांडू घूमने जाते हैं तो मांडू के किले से कौन सी नदी का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा नर्मदा नदी। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रस्तावित पुल की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 4310 मीटर। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाजापुर से प्रवाहित नदियां हैं तो कौन सी हो जाएंगी? चोलर और पार्वती, तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ एवं बा दोनों। घोंगरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है नरसिंहपुर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है काकरा खोज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है धार जिले में। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में
क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जिल पहली 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है महाना नदी। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कूटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में नदी दी गई है और सूची 2 में जलप्रपात दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आप ये देख लीजिए ABC, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आ। क्या हो जाएगा? आ। तो दोस्तों आज हमने ये 100 प्रश्न देखे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK के। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 10। ये पार्ट हमारा कौन सा है? सॉरी पार्ट 8 है, पार्ट 9 में मिलेंगे। ठीक है, और तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।